निष्काम कर्म ही गीता का मुख्य उपदेश है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। अभिनय करने वाले व्यक्ति के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं। व्यक्ति को काम पर जाना चाहिए, लेकिन गीता करुणा और कर्म के प्रति लगाव की तुलना करती है। यहां जो निर्णय सुनाया जा रहा है वह है, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं, इसलिए फल की इच्छा मत करो और कर्म के त्याग का निर्णय मत करो। इसलिए आज्ञा है कि पान मां की मां कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म की अपेक्षा मत करो। इसलिए आज्ञा है कि मां कर्म फल हेतुर्भू, अर्थात कर्म की अपेक्षा मत करो। कर्म के फल की इच्छा से मत जुड़ो, क्योंकि फल के प्रति आसक्ति का परिणाम फलेसक्तो निबध्यते होता है। इसलिए गीता फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने की शिक्षा देती है। जो लोग कर्म की इच्छा रखते हैं वे दया के पात्र हैं। कृपणः फलहेत्वः। वस्तु के प्रति आसक्ति वासना या कर्म के फल की इच्छा से बढ़ती है। इच्छाओं की पूर्ति में बाधा आने पर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, अज्ञान जन्म लेता है। अज्ञानता के परिणाम स्वरूप स्मृति की हानि, अच्छे और बुरे के निर्णय की हानि, और व्यक्ति अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनने में असमर्थ हो जाता है। कार्रवाई की प्रक्रिया उद्देश्य से प्रेरित होनी चाहिए, इच्छा से प्रेरित नहीं। अब प्रश्न यह है कि कर्म की वृत्ति इच्छा और कर्म की इच्छा से रहित कैसे होगी? कोई व्यक्ति परिणाम की आशा किए बिना कैसे कार्य कर सकता है? कहा गया है कि कर्म इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है और कर्म इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। क्षुद्र व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। यदि व्यसन के कारण कर्म बंधन मजबूत है, तो गीता कर्म करने की सलाह क्यों देती है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इससे बढ़कर कौन सा संन्यास है? अर्जुन ने भी ये सवाल उठाया। गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म बंधनकारी है या नहीं, यह कर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। गीता में इच्छा की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई है। किसी विशेष परिस्थिति में कार्य करना व्यक्ति का अपना निर्णय है। अतः यदि किसी निर्धारित कर्म पर प्रभुत्व हो, तो वह कर्म 3 प्रकार के परिणाम उत्पन्न करता है, अच्छा, बुरा और मिश्रित। लेकिन मैं मालिक नहीं हूं वाला रवैया रखने वाला काम बाध्यकारी नहीं है, नहीं, इसे चेष्टा कहा गया है। जिस प्रकार कांटे से कांटा निकाला जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न कर्म को छुड़ाने में सहायक होता है। मुक्त आत्मा पाने के लिए जानने योग्य बातें। जन सहयोग कर्म संस्था के अनुसार स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करने से सभी प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। यदि हित हो तो कर्म तुच्छ और बंधनकारी हो जाता है, लेकिन मनुष्य का लक्ष्य बंधनों को तोड़कर मोक्ष प्राप्त करना है। स्वैच्छिक कार्यों का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं है। यदि हम अपने पास जो भी भाव, समय, योग्यता और सामग्री है, उससे दूसरों की सेवा करें, तो वह सेवा लोगों के लिए लाभकारी होगी। दूसरों की भलाई के लिए किया गया कार्य लोक संग्रह कहलाता है। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आसक्ति रहित होकर और लोगों के संग्रह को ध्यान में रखते हुए काम करने से व्यक्ति की समसिद्धि प्राप्त होती है। सर्वभूतहित को गीता में सर्वोच्च आदर्श माना गया है। जो सभी प्राणियों को अपने वश में कर लेता है, वह ईश्वर या मुक्ति प्राप्त कर सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों के हित के लिए अनासक्ति से कार्य करना चाहिए। आसक्ति और विवेक से मुक्त होकर सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा, क्रोध, द्वेष, दया, सत्य, सद्भावना, दान आदि करने से लोगों में दिव्यता आती है। गीता में इन्हें दैवी संपदा का लक्षण कहा गया है। दैवी संपदा देवतुल्य पुरुष के गुण अथवा ईश्वरीय गुणों को कहा जाता है, जिसका अभ्यास करने से मनुष्य को परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वधर्म का पालन करना। गीता सामाजिक कल्याण पर जोर देने के साथ स्वधर्म के पालन पर जोर देती है। स्वधर्म को वर्ण धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। अपनी जाति के अनुसार
कार्य करना जातिवाद है। गीता के अनुसार जाति धर्म किसी व्यक्ति पर थोपा गया कृत्य नहीं है। व्यक्ति के गुण और कर्म के अनुसार 4 वर्णों की रचना की गई है। अतः स्वधर्म या वर्ण धर्म व्यक्ति का स्वाभाविक उद्देश्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को गुण और कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ण के सदस्य को अपने वर्ण के लिए निर्दिष्ट कर्म की अपेक्षाओं से मुक्त होकर कार्य करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति कर्तव्य पथ से भटक जाता है। स्वधर्म का पालन करने से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गीता के अनुसार स्वधाम आकर्षक परधर्म से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार कार्य करता है वह पाप का भागी नहीं होता। गीता का आदेश है, मनुष्य को साधारण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे पापपूर्ण ही क्यों न हों। सभी कर्मों का त्याग भी संभव नहीं है। कार्रवाई करनी चाहिए। हम केवल कर्म छोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ कार्यों को निषिद्ध माना जाता है। कर्मों का निषेध देश, काल, जाति, आयु आदि के आधार पर निर्धारित होता है। निषिद्ध कर्म जो आसक्ति के बिना नहीं किए जा सकते और इसीलिए बंधनकारक हैं, विकर्म कहलाते हैं। अपराधों के उदाहरणों में हत्या, झूठ बोलना, व्यभिचार शामिल हैं। जो व्यक्ति दुखों से परेशान नहीं है, सुख की लालसा नहीं रखता और क्रोध, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थितधि या स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। स्थितप्रज्ञ को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्थिरता। हम अपने कार्यों में निर्दोषता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आसक्ति के बिना कार्य कैसे करें? निस्वार्थ कार्य व्यक्ति से मन की एक मजबूत स्थिति की मांग करता है। मन को स्थिर रखकर व्यक्ति निष्क्रिय कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति स्थिर रहता है वह अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मसंतुष्ट रहता है। समता की मानसिकता से व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। मन की भावनाओं पर काबू पाने से समता आती है। समानता की दृष्टि से व्यक्ति लाभ-हानि, जय-पराजय, सुख-दुख, सफलता-असफलता को समान मानता है। इसलिए कोई भी कार्य और उसके परिणाम कर्मयोगी को परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म का स्वभाव ही बंधनकारक है, लेकिन कार्रवाई भी अपरिहार्य है। यदि आप फल की इच्छा से कार्य करते हैं तो वह व्यक्ति को बंधन में डाल देता है, लेकिन जो व्यक्तिगत लाभ-हानि से ऊपर उठकर सामाजिक एवं विश्व कल्याण की भावना से कार्य करता है, वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। अतः फल की इच्छा किए बिना कर्म करना चाहिए। समदर्शी व्यक्ति, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो सुख और दुख से ऊपर उठ चुका है, वह आवश्यकताओं की पूर्ति और लोक कल्याण के लिए काम करके उदासीनता की भावना प्राप्त करता है। युगों पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता का जो ज्ञान दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। समस्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, गीता में सभी समस्याओं का समाधान बताया गया है। गीता की सलाह का पालन करने से व्यक्ति सफलता की राह पर आगे बढ़ सकता है। यहां जानिए गीता के कुछ उपदेशों के बारे में। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। गीता में योगेश्वर कृष्ण द्वारा कहे गए सभी श्लोकों में से एक श्लोक क्रोध पर नियंत्रण से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि जब व्यक्ति क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी व्यक्ति सही और गलत का फर्क भूल जाता है। क्रोध ही जीवित रहता है। फलस्वरूप बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती। इसके बाद उस व्यक्ति से किसी वाजिब मुद्दे पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करते समय क्रोधित होता है तो उस कार्य पर प्रभाव पड़ता है। कई बार इंसान गुस्से के कारण अपनी नौकरी, रिश्ते और जिंदगी दांव पर लगा देता है। इसलिए अगर आपको गुस्सा आए तो कुछ देर शांति से बैठकर इसके परिणाम का आकलन कर लेना चाहिए। परिप्रेक्ष्य कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखना चाहिए, यानी इन दोनों मुद्दों को देखने का नजरिया एक ही होना चाहिए। आजकल लोग काम के बारे में बहुत बातें करते हैं, लेकिन जब वे खुद को किसी स्थिति में पाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और वही करते हैं
जो उनके लिए सही है। इसके लिए वे अनजाने में दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अतः ज्ञान और कर्म को एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वही कार्य करना चाहिए जिसे करने में आपका ज्ञान सहमति दे। इस प्रकार व्यक्ति सही गलत, पाप पुण्य का अंतर आसानी से समझ सकता है। मन पर नियंत्रण रखें। श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह अर्जुन से कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रण में रखना व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मन अपनी गति से चलता है। कृष्ण की यह सलाह वर्तमान युग में प्रासंगिक है। कई बार हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं या करेंगे उससे किसी को नुकसान हो सकता है। हालांकि यह काम अभी कुछ समय के लिए आनंददायक हो सकता है, लेकिन भविष्य में इससे खुद को नुकसान भी हो सकता है। चंचल मन के कारण व्यक्ति जानबूझकर गलत कदम उठा लेता है, इसलिए आपको ऐसे काम करने से बचना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अच्छा दोस्त, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भी अच्छे और सच्चे दोस्तों के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा दोस्त वह है जो बुरे समय में आपके साथ होता है। दुख और परेशानी में जो आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। जो व्यक्ति समस्याएं आने पर दूर चला जाता है वह अच्छा मित्र नहीं होता। अगर ऐसा है तो उसे जल्द ही छोड़ दें, अन्यथा व्यक्ति के मित्रों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन उसे किसी जरूरतमंद की मदद नहीं मिल पाएगी। आज भी ऐसे कई दोस्त हैं जो अच्छे वक्त में अपने सभी दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी। कुछ ही दोस्त ऐसे होते हैं जो मुश्किल वक्त में आपका साथ देते हैं। अनुभव से सीखें। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को अपने गुरु के बिना अनुभव से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति मुसीबत में पड़ सकता है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग बड़ों की सलाह से परहेज करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आप लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकें। ऐसा देखा जाता है कि असफलता के बावजूद व्यक्ति उससे सीख नहीं लेता, वही गलतियां दोहराता है। इसके बजाय व्यक्ति को अतीत के परिणामों का विश्लेषण करके सीखना चाहिए और उस अनुभव की मदद से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। भ्रम त्यागें और सत्य को जानें। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को भ्रम के बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसका मोह त्याग दें। इसके बजाय समाज और धर्म की स्थापना के लिए जो करना चाहिए उसे करने से न चूकें। वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता को समझाते हुए ईश्वर एवं धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कभी भी भटकेगा नहीं, साथ ही धर्म और ईश्वर को जानकर कार्य करेगा। इससे व्यक्ति की सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।